Bismillahirrahmanirrahim. This is our third lecture of periodic classification of elements and periodicity, and we were discussing about periodic table. In previous lectures we saw about groups and periods of modern periodic table and some other families which are recognized by their special names. Today we will discuss about blocks in periodic table. In periodic table, elements can be classified into 4 blocks. पीरियाडिक टेबल के अंदर 4 ब्लॉक्स मौजूद हैं। एलिमेंट को 4 ब्लॉक्स के अंदर क्लासिफाई किया जा सकता है या ग्रुप बंदी की जा सकती है इनकी। दिस क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड अपॉन वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग। अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर के अंदर हमने बात की थी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। उसके अंदर हमने देखा था कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके आखिरी इलेक्ट्रॉन एक सब शेल के अंदर मौजूद होते हैं। एस, पी, डी और एफ 4 सब शेल होते हैं। आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल के अंदर एग्जिस्ट करें वो उसका वैलेंस शेल होता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन और लास्ट सब शेल को वैलेंस सब शेल कहा जाता है। वही आखिरी सब शेल केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा लेता है। तो उसकी बुना पर हम एलिमेंट को 4 ब्लॉक्स के अंदर तकसीम करते हैं, एस, पी, डी और एफ। अब जो पीरियाडिक टेबल के फर्स्ट ए और सेकंड ए के ग्रुप के एलिमेंट हैं यानी ग्रुप 1 और 2, इनको हम एस ब्लॉक के अंदर रखते हैं बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिजाइड इन एस सब शेल और एस ऑर्बिटल। अगर हम देखें तो पहले ग्रुप के एलिमेंट सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम या दूसरे ग्रुप के एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह, इनके आखिरी इलेक्ट्रॉन हमेशा एस सब शेल के अंदर ही पाए जाएंगे। इसी तरह से ग्रुप नंबर 3 से लेकर 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी एलिमेंट हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक शेल हमेशा पी सब शेल के अंदर पाए जाते हैं। तो इसलिए इन्हें पी जो है वो ब्लॉक के अंदर रखा जाता है। ये पी ऑर्बिटल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन पाए जाने की वजह से इन्हें पी ब्लॉक के अंदर प्लेस करते हैं। जिन एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सब शेल के अंदर एग्जिस्ट करें इन्हें डी ब्लॉक के अंदर रखा जाता है। और इसी तरह से लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में पाए जाते हैं, इन्हें एफ ब्लॉक के अंदर रखा जाता है। तो इस तरह से पीरियाडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स के अंदर तकसीम किया जाता है, एस, पी, डी और एफ ब्लॉक के अंदर। ये क्लासिफिकेशन वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक शेल की बिना पर की जाती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ग्रुप नंबर 3 से 8 तक जितने भी एलिमेंट हैं यानी 13 से 18 तक सिवाय हीलियम के, ये इनके इलेक्ट्रॉन पी सब शेल के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें पी ब्लॉक कहा जाता है। डी सब शेल के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट बी से लेकर 8th बी तक, ये 3 से लेकर ग्रुप नंबर 3 से लेकर 10 तक 12 तक जितने भी एलिमेंट हैं इन्हें डी ब्लॉक के अंदर रखा जाता है। और इस लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ को एफ ब्लॉक के अंदर रखते हैं क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक शेल एफ सब शेल के अंदर पाए जाते हैं। इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। इसी तरह से पीरियाडिक टेबल को 3 और तरह के एलिमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। एक मेटल्स होती हैं जो रेड कलर्स में, ये सारी मेटल्स हैं। ये लोअर जो है राइट कॉर्नर पे पाई जाती हैं, बॉटम पे पाई जाती हैं पीरियाडिक टेबल के। और ये ग्रुप नंबर 1, 2 और ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16 के लोअर एलिमेंट्स जो होते हैं, और लेंथेनाइड, एक्टिनाइड और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये सारी मेटल्स होती हैं। मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये कंडक्टर होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हीट इनसे कंडक्ट होती है, गुजर जाती है, मैलिएबल और डक्टाइल होती हैं। आगे चल के हम इनकी तफसीली प्रॉपर्टीज़ का तज़करा करेंगे। तो ये ज़्यादातर एलिमेंट पीरियाडिक टेबल के मोर देन 80% एलिमेंट मेटल्स होते हैं। इसी तरह से कुछ एलिमेंट्स होती हैं नॉन मेटल जो गैसेस में या लिक्विड में या सॉलिड में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे ब्रोमीन लिक्विड में पाई जाती है, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन ये सॉलिड में पाई जाती हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन और ये नोबल गैसेस ये गैसेस में पाई जाती हैं। ये सारी की सारी नॉन मेटल्स हैं।
ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के नॉन कंडक्टर होती हैं, ये लेस मैलिएबल होती हैं, लेस डक्टाइल होती हैं, ये नॉन डक्टाइल होती हैं, नॉन मैलिएबल होती हैं। और पीरियाडिक टेबल के अंदर बहुत कम पाई जाती हैं ये, मोर देन 20%, लेस देन 20% ये पाई जाती हैं नॉन मेटल्स। इसी तरह से कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो ग्रुप नंबर 3, 4, 5 और 6 के अंदर पाए जाते हैं और ये स्टेप्स बनाते हैं पीरियाडिक टेबल के अंदर। यहाँ पर ये दोनों खसूसियात रखती हैं, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। इन्हें सेमी मेटल्स या मेटलाइड्स का नाम दिया जाता है। ये येलो के अंदर मौजूद है। तो ये पीरियाडिक टेबल के अंदर 3 तरह के एलिमेंट होते हैं, मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलाइड्स। तो ये इनकी हमने डिटेल लिखी है कि एलिमेंट लेफ़्ट हैंड साइड में और सेंटर में और बॉटम में जो पीरियाडिक टेबल की पाई जाती हैं ये मेटल्स कहलाती हैं। अपर राइट कॉर्नर पर जो पीरियाडिक टेबल के राइट कॉर्नर पे पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं ये नॉन मेटल्स हैं। और लोअर मेंबर जो 3rd है, 4th है और 5th है ग्रुप के एलिमेंट हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की खसूसियात रखते हैं, इन्हें सेमी मेटल्स या मेटलाइड्स कहा जाता है। तो पीरियाडिक टेबल की ये 2 तरह से क्लासिफिकेशन की गई, एक तो ब्लॉक्स की बिना पर और दूसरी मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइड्स की बिना पर। तो इसके अलावा ये हमारे पास पीरियाडिक टेबल की खसूसियात का हमने ज़िक्र किया, पीरियाडिक टेबल की हमने डिटेल देखी, इंट्रोडक्शन देखा एंड सो ऑन। अब चैप्टर का दूसरा जो हिस्सा है इसके अंदर है पीरियाडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स या पीरियाडिक ट्रेंड इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। यानी जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनके अंदर भी कोई पीरियाडिसिटी पाई जाती है, यानी एक ख़ास तसलसल के तहत इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं और रिपीट होती हैं प्रॉपर्टीज़। पीरियाडिक टेबल बनाने का मकसद ही यही था कि हम ये चीज़ देखें कि पीरियाडिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट की वो किस तरह से रिपीट होती हैं, किस तरह से तब्दील होती हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम इन चीज़ों का ज़िक्र करेंगे कि एलिमेंट की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कैसे तब्दील होती हैं और उनके अंदर क्या तसलसल है, क्या उनके अंदर तब्दीली का रुझान है, या उनकी प्रॉपर्टीज़ किस ख़ास वक्फे के बाद रिपीट होती हैं या एक जैसी प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं एलिमेंट, ये सारा कुछ देखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है मॉडर्न पीरियाडिक ट्रेंड हम देखते हैं और पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। मॉडर्न पीरियाडिक टेबल अरेंज द एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जैसे कि हम पता है कि एटॉमिक नंबर की बढ़ती हुई तरतीब की बिना पर हमने मॉडर्न पीरियाडिक टेबल बनाया है। एंड देयर क्लासिफिकेशन इन ग्रुप्स एंड पीरियड इज़ बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटी इन ऑन देयर प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ के अंदर सिमिलरिटी है, ग्रुप्स के अंदर एक जैसे प्रॉपर्टीज़ रखने वाले एलिमेंट हैं। यह ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट स्टेडीली वेरी विद इन अ ग्रुप और ए पीरियड। तो ग्रुप या पीरियड के अंदर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो वेरी करती हैं, तब्दील होती हैं, केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी एक एक करके शेल के अंदर बढ़ते जाते हैं और प्रोटॉन भी न्यूक्लियस के अंदर 1 by 1 इंक्रीज़ करते हैं। तो इस इंक्रीज़ की वजह से इस बढ़ते हुए जो है ग्रेजुअल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी एक ख़ास रेपिटेशन आती है। तो पहली प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज़। एटम तो बहुत छोटा होता है, इसको देखा भी नहीं जा सकता, किसी भी बड़ी से बड़ी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से इसको देखना मुश्किल होता है। एटम का साइज़ भी डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। अलबत्ता कुछ ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल हैं, कुछ ऐसे तरीक़ाकार अभी तक हमारे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं या बनाए हैं जिनके थ्रू हम दो एटम के सेंटर तक का न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होता है उसको मेजर कर सकते हैं। क्योंकि न्यूक्लियस हैवी और डेंस जो है वो सॉलिड होता है, एटम के सेंटर में पाया जाता है। तो दो बॉन्डेड एटम अगर हों तो उनके सेंटर का हम न्यूक्लियस का जो फासला है उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम हैं, इन दोनों के ये सेंटर में न्यूक्लियस हैं, ये पिंक कलर के, पर्पल कलर के। इन न्यूक्लियस का सेंटर हम एक्सरेज़ की मदद से मेजर कर सकते हैं। एक्सरेज़ जहाँ पर मेडिकल के अंदर इम्पॉर्टेंट होती हैं, वहाँ पर ये साइंस के अंदर भी बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। तो ये जो सेंटर डिस्टेंस है इसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। इस डिस्टेंस को अगर हम हाफ कर लें, 2 पर डिवाइड कर दें, तो ये रेडियस आ जाएगा एटम का या एटम का साइज़ आ जाएगा। तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन
nuclei of two bonded atoms is called atomic radius. दो